राजीव रंजन जी बताइए, उस समय आपने कहा था सफाई देनी चाहिए, कहीं और थे, सफाई देनी चाहिए। राजीव जी, तब 2017 में नीतीश जी ने कहा था सफाई दें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ तो चार्जशीट दायर हो गई है। देखिए सुचरिता जी, देश को पता है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज कितनी आसानी से हेडलाइंस बदल गए और इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने दो बड़े सवाल रखे, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। और उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अभियान की अगुवाई करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर उनको एक ही साथ उन्हें मिल गया अजीत पवार के रूप में। 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाला का जिक्र खुद प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, परिवारवाद पर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। शरद पवार जी ने खुद को तो गढ़ा है, लेकिन अजीत पवार जी की पहचान उनके भतीजे के रूप में है और उस परिवार की वजह से ही उन्हें राजनीति में ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिला। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह की बेहयाई की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में है, जो बेशर्मी का जो मंजर हम लोग देख रहे हैं, मुझे हैरत होती है कि बेईमानी करो और उसके बाद दूसरों को बेईमान बनाने की कोशिश करो, फिर उनके जरिए उनको फिर से अपने लॉन्ड्री में ला करके उनके दाग अच्छे बना दो। अब बिहार के लोग भी समझने लगे हैं कि सीबीआई ने कई बार रेड्स किए, कई बार उन्होंने पूछताछ की, कुछ नहीं मिला, लेकिन बिहार का चुनाव करीब है। और मैं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आपको बता देता हूँ जी, आपको अगर कहें तो मैं आपको भेज देता हूँ। 2019 जो इनका चरम है लोकप्रियता का, पटना में शामिल दलों का जो वोट था उसका योग इनके टोटल वोट से 16 लाख वोट ज़्यादा आए थे कंबाइंड अपोजिशन को, जिसमें पुलवामा के सहानुभूति लहर की बड़ी भूमिका थी। यह अलग बात है कि 40 लोगों की शहादत इनकी लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण हुई थी। और आज तो हालात बिगड़ गए हैं। आज तो पूरी दुनिया में चाहे जितना ये डंका बजाते चलें, लेकिन एक तरफ मणिपुर जल रहा है, भ्रष्टाचार की कहानियां अडानी से लेकर जो दो सरकारें इनकी जो कुर्बान हुई हैं, जो हिमाचल की सरकार और कर्नाटक की सरकार के बारे में मैं कहूंगा, जनता ने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इन सरकारों को रसातल में भेजने का फैसला किया। आप जो बात राजीव जी कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मानूं तो 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है। आपकी बात मैं मानूं तो विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होनी थी जो टल गई है, नहीं आ रही है। ठीक है, वही तो कह रही हूं। अब 2024 की जो अगली बैठक को लेकर जो बैठक होनी थी वो टल गई है, ये कहा जा रहा है अंदर खाने।